हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर एक पार्ट में करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाले थे या जो भी इंटरव्यू होने वाली थी, वो कुछ टाइम के लिए कोविड की वजह से स्थगित कर दिए गए हैं। तो आप लोगों को स्टडी का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए। और चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, हिमाचल प्रदेश के पास अब तक कुल कितने जीआई टैग हो गए हैं। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हिमाचल प्रदेश के पास कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। 1999 में भारतीय संसद ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जीआई टैग को लागू किया था, और अब हिमाचल के पास जो है 10 जीआई टैग हो गए हैं अब तक। और जो जीआई टैग हैं, इसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का अधिकार जो है, एक कानूनी अधिकार जो है, उस राज्य को दिया जाता है, जिस राज्य की वो वस्तु होती है। तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के 10 कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिले हैं। सबसे पहले है कुल्लू शॉल। कुल्लू शॉल को 2004 में जीआई टैग मिला था। चंबा रुमाल को 2007 में जीआई टैग मिला था। और किन्नौर शॉल को 2008 में जीआई टैग मिला था। कांगड़ा चाय को भी मिला था 2012 में। और इसके साथ ही कांगड़ा पेंटिंग को भी 2012 में जीआई टैग मिला था। तो सबसे पहले हिमाचल में कुल्लू शॉल को मिला था 2004 में, चंबा रुमाल को 2007 में, किन्नौर शॉल को 2008 में, और कांगड़ा चाय और कांगड़ा पेंटिंग को 2012 में जीआई टैग मिला था। और इसके बाद जो है काला जीरा, इसे मिला था जीआई टैग 2019 में। किन्नौरी चुल्ली तेल को जीआई टैग मिला था 2019 में। और बासमती चावल हिमाचल को जीआई टैग दिया गया था 2020 में। इसके बाद चंबा चप्पल को मिला था 2021 में जीआई टैग। और इसके साथ ही हाल ही में जो जीआई टैग दिया गया है वो मिला है लाहौल के मोजे और दस्ताने। सॉक्स और ग्लव्स को मोजे एंड दस्ताने, ये हाल ही में 2021 में ही मिला है ये भी। तो इनके साथ ही हिमाचल के जो जीआई टैग प्राप्त चीज़ें हैं वो हो गई हैं 10। अब कुल कितने जीआई टैग हो गए हैं हिमाचल के? 10 जीआई टैग हो गए हैं। और अगर पूछा जाए कि पहली बार भारत में जीआई टैग किसको मिला था, कब मिला था, तो 2004 में ही मिला था। ये दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग सर्वप्रथम। ओके, नेक्स्ट है, लुहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनने जा रही है? जो लुहरी जल विद्युत परियोजना है वो शिमला और कुल्लू ज़िले में बनने जा रही है। और जो लुहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण है वो कितने मेगावाट का है? 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है उसकी। लुहरी जल विद्युत प्रोजेक्ट जो प्रथम चरण है 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। और ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी से इस परियोजना का संचालन हो रहा है। और इस परियोजना को क्रियान्वित कौन कर रहा है? सतलुज जल विद्युत निगम
लिमिटेड। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ये लुहरी जल विद्युत परियोजना। शिमला और कुल्लू जिले में सतलुज नदी पर यह निर्मित की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है चंबा रुमाल को अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में दिया गया? अनीता और अंजलि वकील, इन्हें यह पुरस्कार जो हाल ही में दिया गया, जो अंजलि वकील है उसने 8 माह की कड़ी मेहनत से रेशम के रुमाल पर दुर्गा माँ के 10 अवतारों को उकेरा है। और जो अनीता है उसने राधा कृष्ण को नीले रंग में रुमाल पर उकेरा है और यह उसने 4 महीने में किया है। और इसीलिए दोनों को ही चंबा रुमाल को अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार 66 मेगावाट की धौल सिद्ध जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है 687 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। अब बात करें हम कि जो धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे निर्मित होगी, तो हमीरपुर जिले की एकमात्र भावी जल विद्युत परियोजना है ये धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, जो जिला हमीरपुर में ब्यास नदी पर निर्मित होगी। धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना जिला हमीरपुर में ब्यास नदी पर निर्मित की जाएगी। 66 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता होगी। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले कितने जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया? 2 जवानों को जो है शौर्य चक्र प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश के हैं दोनों, और कौन कौन है? एक है कमांडो अमित राणा कांगड़ा, जिला कांगड़ा से संबंधित है अमित राणा, कमांडो अमित राणा। इन्होंने 8 आतंकवादियों को मार गिराया था, इसलिए इनको शौर्य चक्र प्रदान किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके साथ ही जो दूसरा है उसका नाम है ब्रिजेश शर्मा को यह शौर्य चक्र जो है मरणोपरांत दिया गया। ब्रिजेश शर्मा जो है ये कुटलैहड़ से संबंध रखते हैं, कुटलैहड़ के हैं ब्रिजेश शर्मा। मरणोपरांत इनको शौर्य चक्र दिया गया। और दूसरे हैं कमांडो अमित राणा, जो कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के हैं, और 8 आतंकवादियों को इन्होंने मार गिराया था, इसलिए इन्हें शौर्य चक्र दिया गया। हाल ही में प्रदेश पुलिस को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश जो है देश का 8वां राज्य है जहां की पुलिस को ये सम्मान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में शहरी विकास लक्ष्य सूचकांक में शिमला शहर ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो प्रथम स्थान हासिल किया है शिमला शहर ने। नीति आयोग ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर एक मूल्यांकन किया, उसकी सूची जारी की। और इस मूल्यांकन में जो नीति आयोग ने मूल्यांकन किया, इस मूल्यांकन के आधार पर 100 अंकों में से 75.50 अंक जो हैं ये शिमला शहर को मिले। और इसके साथ ही 2021-22 का जो शहरी विकास लक्ष्य सूचकांक था उसमें शिमला जो है देश भर में शीर्ष पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आइस हॉकी कैंप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो काजा में ये टूर्नामेंट हुआ दिसंबर में, हिमाचल प्रदेश के काजा में। और काजा में ही देश का सबसे ऊंचा आइस रिंक बना हुआ है जहां पे ये टूर्नामेंट हुआ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को सुशासन सूचकांक में फर्स्ट अवार्ड मिला? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को जो है सुशासन सूचकांक में फर्स्ट अवार्ड दिया गया। और दूसरे नंबर पे बिलासपुर
दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कुल्लू। प्रथम स्थान हमीरपुर ने प्राप्त किया, दूसरा बिलासपुर ने और तीसरा कुल्लू ने। और यह प्रदेश की जो अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग है उसने ये रिपोर्ट तैयार की थी। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में पहली बार ड्रोन मेला कहाँ लगा? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में प्रदेश का पहला ड्रोन मेला लगा, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे कौन, रामलाल मार्कंडेय मुख्य अतिथि थे वो वहाँ पे। और यहाँ देश भर की अलग अलग कंपनियों की ओर से जो है ड्रोन रखे गए थे। और ड्रोन जो विशेषतम अलग अलग तरीके से उन्होंने ड्रोन बनाए हुए थे, वहाँ उनको वे लाए हुए थे। तो इन ड्रोन बनाने वालों को भी मुख्य अतिथि ने बधाई दी। कहाँ पे लगा था ये मेला? धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने सगुन योजना कब शुरू की? 1 अप्रैल 2021 को सगुन योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के माध्यम से प्रदेश में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर कन्याएं हैं उनको सहायता प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में किसे पॉपुलर डिवोशनल सिंगर अवार्ड दिया गया? अभिषेक सोनी जो भजन गायक हैं अभिषेक सोनी, जिला बिलासपुर से संबंध है इनका, जिला बिलासपुर के हैं अभिषेक सोनी और ये भजन गायक हैं। इन्हें यह अवार्ड जो है क्यों दिया गया? अभिषेक सोनी को जो लुप्त हो चुके पौराणिक हमारे भजन हैं उनको संजोने के कारण, उनको संजोए रखने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौशल विकास निगम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सोलन के बाखना घाट में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान में जो प्रदेश के विद्यार्थी होंगे उनमें से 60% सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता? हाल ही में जो पैरा एथलीट हुए टोक्यो में 2021 में हुए थे ये, तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार थे जिला ऊना से, ऊंची कूद में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट खेती प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? जिला ऊना से जो है ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत हुई। ओके, नेक्स्ट है मन की बात कार्यक्रम के 83वें संस्करण में प्राथमिक शिक्षक राम कुमार जोशी का जिक्र कर उनकी अनोखी प्रतिभा को सराहा है किसने? प्रधानमंत्री ने। उनका संबंध प्रदेश के किस जिले से? मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी होगा, कार्यक्रम के संस्करण में प्रधानमंत्री ने प्राथमिक शिक्षक राम कुमार जोशी का जिक्र कर उनकी अनोखी प्रतिभा को प्रधानमंत्री ने सराहा है। तो उनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? जिला ऊना, गांव भटोली से संबंध है शिक्षक राम कुमार जोशी का। और उनकी कौन सी प्रतिभा के लिए उन्हें सराहा गया? उनकी सूक्ष्म लेखन की कला को, जो माइक्रो राइटिंग है उनके लिए उन्हें राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने सूक्ष्म लेखन शैली में उन्होंने विभिन्न नेताओं की, बड़ी बड़ी हस्तियों की और देवताओं की जो चित्र बनाए हुए हैं, तो उनकी इस अनोखी प्रतिभा के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना की। ओके, नेक्स्ट है आउटलुक मैगजीन सर्वे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज व अस्पताल टांडा को देश के बेहतर मेडिकल कॉलेज में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 11वां स्थान जो है हासिल किया है टांडा जो अस्पताल है। क्यों यह स्थान दिया गया? कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेके एक सर्वे हुआ और उसमें देश भर में 11वीं रैंक जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज व अस्पताल टांडा ने प्राप्त की। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश कौन से संविधान को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? जो 97 जो संविधान है उसको लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। क्या है जो 97वां
संवैधानिक संशोधन है उसमें क्या है कि राज्यों को जो सहकारी समितियां हैं उन पर कानून बनाने से रोकता है। ये जो संशोधन है ये राज्यों को सहकारी समितियों पर कानून बनाने से रोकता है। इससे क्या होगा, इससे जो सहकारी सभाएं हैं, समितियां हैं, वो अधिक प्रजातांत्रिक हो जाएंगी। और इस संशोधन को लागू करने वाला हिमाचल जो है पहला राज्य बन गया है। हिमाचल के किस जिले में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का फैसला लिया गया है? हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के टाहिलवाल औद्योगिक क्षेत्र में जो है पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का फैसला किया गया है। लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पार्क विकसित होगा। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के गौरव शर्मा किस देश में सांसद चुने गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में सांसद चुने गए हैं। लगभग 20 वर्ष पहले वो हिमाचल से न्यूजीलैंड गए थे। वहाँ उन्होंने अपनी मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर डिग्री भी प्राप्त की और अब वो वहाँ पे सांसद चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य निदेशालय द्वारा कहाँ पर 3G मेगा एक्वेरियम का निर्माण करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा धर्मशाला में। धर्मशाला के चैतडू के पास 3G मेगा एक्वेरियम का निर्माण करवाया जाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे और इस पारदर्शी एक्वेरियम में जलीय जीवों के साथ साथ पौधे भी रखे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 3-0 मुहिम किस बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है? एड्स को समाप्त करने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है। 3-0 मुहिम क्या है? 3-0 मुहिम है जीरो यानी जीरो संक्रमण, जीरो मौत और जीरो भेदभाव। यह 3-0 मुहिम जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है ताकि 2030 तक जो है हिमाचल प्रदेश को एड्स मुक्त किया जाए। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।